नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाने में कामयाब हो रहते हैं, जो अब से पहले के जितने भी प्रधानमंत्री हुए थे वो इन चीजों को छूते भी नहीं थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खासियत ये है कि वो जब भी बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजों को उठाते हैं वो समाज में जो खासे रूप से जिनका दुरुपयोग हो रहा होता है या जिनका उपयोग हो रहा होता है। इस बार भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने एक जबरदस्त भाषण दिया, और जबरदस्त भाषण के साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से देश के अंदर सारी बातें कही, देश के युवाओं को भी संबोधित किया, देश के बारे में कई चीजें बताई, कई चीजों को लाने की बात बताई, ये सचमुच अपने आप में बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। आइए यही जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के अंदर वो 7 ऐसी बातें जो सचमुच होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं खास तौर पे युवा वर्ग ये मानता है, जो शिक्षित युवा वर्ग है वो ये मानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन 7 बातों में सचमुच दम है। तो किस तरीके की 7 बातें, आइए हम आपको बताते हैं। लाल किले की प्राचीर से लगातार 11 बार संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही अहम बातें कही हैं। उन्होंने सेक्युलर सिविल कोड का जिक्र किया है, जिस सेक्युलर ताने बाने की दुहाई देकर समान नागरिक संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती थी, प्रधानमंत्री मोदी ने उसे सामान बताकर एक गुगली फेंक। ये गुगली बड़ी जबरदस्त है, आगे जाके बड़ा असर करेगी, विकेट उड़ा सकती है विपक्ष की खास तौर पे प्रधान और बहुत सारे ऐसे लोगों की जिनको ये नागवार गुजरेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने 11वीं बार का जो भाषण है, तो लगातार 98 मिनट तक भाषण दिया। ये उनका सबसे लंबा भाषण था। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 65 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया था। साल 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में हर बार जो बातें कही, उसने भारत के भविष्य के विकास के एजेंडे की तस्वीर जनता के सामने रखी। साल 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले भाषण में महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया था। लाल किले की प्राचीर से जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री मोदी ने कई पॉइंट्स पर जमकर विपक्ष को हड़काने की कोशिश की, वो सब हम आपको 7 पॉइंट्स में बताते हैं। चुनाव के बाद लोगों को लगने लगा था कि प्रधानमंत्री मोदी क्या करेंगे। ऐसे में उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो गुगली फेंकी है, सचमुच वो विपक्ष के लिए बहुत खतरनाक होगी। और इस विंटेज मोदी इज बैक विकसित भारत के जरिए देश भर के लोगों का दिल जीत लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की है। कोर्ट की तरफ से कई बार आदेश दिए गए हैं। देश का एक बड़ा वर्ग मानता है कि सिविल कोड सांप्रदायिक है। इस बात में सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड की को लेकर हम जी रहे हैं, वो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। कम्युनल सिविल कोड है, ये भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। और आज हम संविधान के 75वें वर्ष में जब मनाने जा रहे हैं, तो इसकी भावना और देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें यही कहती है। आप समझिए, उन्होंने आगे कहा कि संविधान निर्माताओं का जो सपना था उसे पूरा करना हमारा दायित्व है। मैं मानता हूं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर आए। धर्म के आधार पर बांटने वाले कानूनों का समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अब समय की मांग है कि देश में एक सेक्युलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड से में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की ओर जाना होगा, तब जाकर हमें धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव से मुक्ति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव की बात की। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन के देश को लेकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है
और इस पर पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कुछ खास शब्दों का जिक्र भी किया, जिसमें सेकुलर और सांप्रदायिक जैसे शब्द शामिल थे। आखिर इन शब्दों का मतलब क्या है? युवाओं का राजनीति में आना बहुत जरूरी है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बार बार चुनाव कराने का जो बोझ है उसको देश से हटाना होगा। करीब लोकसभा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव में करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च आते हैं। अगर देश में एक साथ चुनाव हो तो इन खर्चों पर अंकुश लगाया जा सकता है। 4,500 मतलब 45,000 करोड़ रुपया इस पे खर्च आता है। 4500 करोड़ रुपया इस पे खर्च आता है। और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन में जाएं तो ये पैसा देश के डेवलपमेंट के लिए बचाया जा सकता है। परिवारवाद की राजनीति से भी दूर रहने के लिए पीएम मोदी ने सलाह दी, अपनी राय दी। उन्होंने कहा, राजनीति में युवाओं का आना बेहद जरूरी है और मैं चाहता हूं कि देश में 1 लाख से अधिक ऐसे युवा राजनीति में आए जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो। मेडिकल सीटों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि 10 सालों में मेडिकल की सीटें संख्या 1 लाख कर दी है। छात्रों को ऐसे ऐसे देशों में जाना पड़ता है, कभी कभी तो मैं सोचता हूं तो हैरान होता हूं। इसलिए अब आने वाले 5 वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में 75,000 नई सीटें और बनाई जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा, मेडिकल के क्षेत्र में सुधार लाने की जरूरत है। मेरी कोशिश है कि छात्र भारत में ही रहकर मेडिकल की पढ़ाई करें और देश की उन्नति में अपना सहयोग करें। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचारियों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये भी ऐलान कर दिया। आने वाले दिनों में भ्रष्टाचारियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया कि ईडी के जो डायरेक्टर थे उन्हें चेंज करके राहुल नवीन को बना, और राहुल नवीन का जो कार्यकाल है वो 2 साल का होगा। 1993 बैच के IRS ऑफिसर है, रेवेन्यू, भारतीय रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर है, और ये अब बहुत जल्दी अपना काम करना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा, सेकुलर शब्द काफी पुराना है लेकिन लैटिन भाषा में सेकुलरिज्म से बना है, जिसका अर्थ है किसी भी धर्म के प्रति तटस्थ रहने वाला। यानी जो सही मायने में सेकुलर होते हैं वे किसी भी धर्म विशेष के झुकाव या रंजिश नहीं रखते। उन्होंने इसका मतलब भी बता दिया। सांप्रदायिकता का मतलब भी बताया उन्होंने। सांप्रदायिकता का मतलब होता है किसी कम्यून या समुदाय से संबंधित। वही सांप्रदायिकता या सामाजिक राजनीतिक विचारधारा या किए जाने वाले कामों को परिभाषित करती है जो किसी धार्मिक या जातीय समूह की पहचान पर जोर देते हैं, जो अक्सर समाज के भीतर अन्य समूह के प्रति बहिष्कार या शत्रुता की ओर लेकर जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हुए उस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, 2 बातें आप मान लीजिए, एक जो सिविल कोड है उस पर, दूसरा जो उन्होंने युवाओं को राजनीति में आने के लिए जो प्रोत्साहित किया ये, तीसरा कि जो पुराने कानून हैं और दुख देते हैं उनको हटा देना चाहिए, और 5वां, भ्रष्टाचारियों को समाज के अंदर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। बहुत सीधा सा मैसेज है प्रधानमंत्री मोदी का। ये सारी चीजें मोदी ने जो ऐलान किया है, सचमुच विपक्ष इसमें कहीं ना कहीं धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।